गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑनलाइन नीलिट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को दो क्लासेस अपलोड की थी लिब्रे ऑफिस कैल्क की। और फर्स्ट में मैंने स्प्रेडशीट यानी कैल्क स्प्रेडशीट जो होती है, लिब्रे ऑफिस कैल्क की जो स्प्रेडशीट होती है उसके डायग्राम में जो जो टूल बार्स होते हैं या जो जो फंक्शन विजार्ड हैं या जो भी नेम बॉक्स या स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, इन सब के बारे में बताया था। अब मैं कैल्क और इसके बाद सेकेंड क्लास में मैंने आप लोगों को उसमें कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज को अप्लाई करने का और उनका आउटपुट या रिजल्ट लेने का तरीका बताया था। अब मैंने एक चार्ट बनाया है और उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कौन कौन से इम्पोर्टेंट एक्सेल फार्मूलाज हैं जो कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी सेम टू सेम वही अप्लाई होते हैं। तो उस चार्ट को हम ओपन करते हैं पहले और फिर देखते हैं। तो देखिए, यहाँ मेरे पास 16 ऐसे फार्मूलाज हैं जो कि सेम टू सेम एक्सेल की तरह हैं और इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी काम करते हैं। तो पहला है सम, SUM, सम। सम का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पे नंबर 1 लिया है हमने 12, नंबर 2 है 8, नंबर 3 है 10, रिजल्ट है 30। एवरेज, एवरेज में नंबर 1 है 12, नंबर 2 8, नंबर 3 10, रिजल्ट 10। ABS मीन्स एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि हम अगर किसी वैल्यू को माइनस में दी गई हो तो वो उसे पॉजिटिव कर देता है, एब्सोल्यूट फंक्शन या फार्मूला। और अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव ही रहती है। तो यहाँ -23 था जिसे रिजल्ट में जिसे रिजल्ट में 23 कर दिया गया। ऑड, ऑड में क्या था, सॉरी इवन। इवन में क्या होता है, जैसे आपको कोई इवन नंबर डेसिमल के पॉइंट में दिया गया है या कोई और नंबर भी दिया गया हो तो भी चलेगा। यहाँ पे मेरे पास 34.2 है। अगर ये ओनली 34 भी होता है तो इसके बाद जो इवन नंबर आने आने वाला होता है वो मुझे दिखाता है रिजल्ट में, यानी 36। क्योंकि 35 इसके बीच में आता है वो और नंबर है। ठीक इसी तरह ऑड में क्या होता है, 23 हमारे पास एक ऑड नंबर है तो इसके बाद एक इवन नंबर 24 आएगा, उसके बाद 25 ऑड नंबर आएगा। तो रिजल्ट 25 ऑड मिला हमें। फैक्ट में क्या हुआ, फैक्ट मीन्स फैक्टोरियल। फैक्टोरियल यहाँ पे 5 अप्लाई हो जाएगा और उसका रिजल्ट 120 हमें दिखाई दे रहा है। ये कैलकुलेशंस आप करके देख सकते हैं। अभी मैं आपको और कैसे किया जाता है वो मैं बता दे रहा हूँ। ये चार्ट पहले आप लोग देख लीजिए। इसके बाद लॉग, लॉग में log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये आपको पता है इसलिए रिज़ल्ट 1 मिला। और मैक्स, मैक्स में क्या होता है कि अगर आपके पास 3 संख्याएं दी हैं, नंबर 1, 3 क्या जितनी भी दी हों उनमें से जो सबसे बड़ी होती है मैक्स, उसमें उनको छांट के रिज़ल्ट उसको बड़ी वाली को दे देता है। तो यहाँ 12, 10, 8 तीन संख्याएं जिनमें से 12 सबसे बड़ी है इसलिए रिज़ल्ट में 12 मिल रहा है। मॉड, मॉड में क्या होता है कि जैसे आपका जो कोई संख्या होती है उसे किसी संख्या से भाग देने पर जो शेषफल बचता है वो मॉड वैल्यू कहलाता है। तो यहाँ 23 दी गई है जिसे 10 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर में 3 यानी शेषफल में 3 बच रहा है। तो ये मॉड है, यानी मॉड फंक्शन रिमाइंडर देता है। इंट में 23.78 है तो इसका इंटीजर वैल्यू पॉइंट के बाद की वैल्यू हट जाएगी और 23 हमें मिल जाएगी। राउंड, राउंड में क्या होता है कि राउंड जैसे 23.78, तो अगर हमें यहाँ पे काउंट करने के लिए दे दिया गया होता B13, राउंड में B13 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये कॉलम जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो B कॉलम है इसमें आपको 12th नंबर पे, सॉरी
13th नंबर पे आपको राउंड वैल्यू दिख रही है। इसका मतलब ये हो गया B13। B13 जो है, अब इसमें आपको मान लीजिए सपोज दे दिया गया होता यहाँ पे सब राउंड राउंड में मान लीजिए आपको सपोज दे दिया गया होता राउंड में अगर 23.7 ही दे दिया गया होता, जैसे मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा दे रहा हूँ। ट्वेंटी थ्री पॉइंट 67 और तो इसका राउंड फिगर यहाँ पे आपको दिखा देता। यहाँ से साइज बढ़ा लेते हैं आपको, तो जैसे यहाँ पे आपको क्या मिलता, ट्वेंटी 3.7 आपको 67 आपको दिया था। यहाँ पे अगर हमने लिख दिया इज इक्वल टू फिर राउंड ब्रैकेट में E13 सॉरी B13 कॉमा 2, तो ये आपको 23.67 देता। वही अगर यहाँ पे 1 होता तो ये आपको दशमलव के बाद की एक वैल्यू तक यानी 23.6 देता। और अगर यहाँ पे 0 होता इस तरह से, तो ये आपको इंटीजर यानी कि 23 ओनली दे देता। तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद काउंट में क्या होता है कि इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट में रेंज लिख लीजिए। तो इन तीनों यहाँ पे 3 संख्याएं दी गई हैं, तो काउंट करके बता देगा कि यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, यानी संख्याओं की संख्या या कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे कोई भी डेटा होता है उसकी कितनी संख्या है। जैसे सपोज यहाँ पे कोई स्ट्रिंग होती तो पहली स्ट्रिंग इस खाने में, दूसरी स्ट्रिंग इस खाने में और तीसरी स्ट्रिंग इस खाने में, या सेल में, सेल बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा रहती, तो आपको पता चल जाता कि 3 सेल्स हैं और तीनों में अलग अलग डेटा है। तो यहाँ पे राउंड काउंट में आपको 3 मिल गया। इसके बाद अपर में क्या होता है, जैसे यहाँ पे सब स्मॉल लेटर में कंप्यूटर लिखा है तो ये वो इसको अपर में कंप्यूटर यानी कैपिटलाइज ईच लेटर कर देगा कंप्यूटर। लोअर में इस सेम इसका उल्टा, अगर टोटल कैपिटल में लिखा है कंप्यूटर कैपिटल लेटर में, तो आपको इसे लोअर जो होता है लोअर फंक्शन इसको स्मॉल कर देगा, मतलब ईच लेटर को वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। प्रॉपर में जैसे आपने यहाँ पे कंप्यूटर दिया था, यहाँ पे कुछ मिस स्पेलिंग हो गई है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो कंप्यूटर यहाँ पे लिखा था जिसमें पी बीच में कैपिटल था, तो किसी भी वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल यानी पहला लेटर कैपिटल रहना चाहिए। तो यहाँ कंप्यूटर का सी कैपिटल कर दिया इसने, और ये प्रॉपर फंक्शन का काम है। तो ये 16 फंक्शन मैंने आपको बता दिए हैं जो कि बहुत यूजफुल है, और इनमें से ट्रिपल सी में या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूपी पीसीएल इत्यादि में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को कुछ लॉजिकल फंक्शंस बताऊंगा, जैसे एंड फंक्शन, और फंक्शन, नॉट फंक्शन, ये सब का मैं आपको चार्ट बना के दिखा दूंगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप लोग इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक चीज़ मैं इसे और दिखा दूँ आपको। अब मैं लिब्रे ऑफिस ओपन करके दिखाता हूँ और कैल्क स्प्रेडशीट खोलता हूँ। यहाँ पे सपोज हमने वैल्यू कोई ले ली, कुछ भी ले ली 23,
इसमें हमने ले ली 45 और इसमें हमने ले ली 89, इसी तरह इसमें हमने ले ली 65, इसमें 98 और इसमें 35। अब हमें यहाँ पे एवरेज फंक्शन लेना है, तो ये फंक्शन विजार्ड को हमने क्लिक किया और यहाँ से हमने, या सपोज मान लीजिए हमें अपर लेना है, तो अपर यहाँ पे इसमें हमने देखा, अब नहीं सॉरी, इसमें तो अपर होगा नहीं, ये स्ट्रिंग तो है नहीं कि अपर हो जाएगा। यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट लेना है, मान लीजिए तो ABS एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट तो इसमें सब हैं, एब्सोल्यूट मतलब ऑल पॉजिटिव हैं ही। एवरेज लेके देखते हैं, AVE सर्च बॉक्स में AVE डालने पर एवरेज यहाँ पे आ गया। अब एवरेज को हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है एवरेज नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3, ऐसे करके आपको सॉन लिखना पड़ेगा। तो एवरेज में आपने नेक्स्ट कर लिया और अब यहाँ पे नंबर 1, यानी कि यहाँ पे आपको रेंज लिख देनी है। तो रेंज आपकी कहाँ से कहाँ तक है वो आपको दिख रही है, A1 से लेकर के D2 तक आपको एवरेज निकालना है। तो यहाँ आप टाइप कर दीजिए A1 और बीच में कोलन का निशान रहेगा और D, इसके बाद 2 क्योंकि सेकेंड रो है, D2। अब इसको ओके कर देंगे तो आपको एवरेज मिल जाएगा। सॉरी कुछ एरर हो गई, उसको फिर से चेक कर लेते हैं। एवरेज A1 to D2, अब एंटर करते हैं। ओह, यहाँ पे कॉलम छोटा पड़ गया था। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन विजार्ड में जाते हैं और हम मान लीजिए इसमें सम निकालना है, तो सम इसका कर लेते हैं हम लोग। सम करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, SUM, ताकि इसमें आ जाए ये सम को हमने चूज़ किया। इसके बाद नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे A1 से लेके D2 तक, अरे C2 सॉरी, A1 से लेके C2 तक हमें सेलेक्ट करना है, A1 to C2, ये हमने रेंज सेलेक्ट कर ली और अब ओके किया। तो देखिए हमें मिल जाएगा 355। आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, मैं कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सब आप करना जानते हैं, कक्षा 1 2 3 की चीज़ें हैं, इसलिए ये सब मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगा। ये मैंने आपको फंक्शन विजार्ड का यूज करके कैसे उनका प्रॉपर कोई फार्मूला किया जाता है वो मैंने बता दिया। रेंज सेलेक्ट करने के लिए आपको वहाँ पे रो दिया हुआ था, उसमें आपने रेंज सेलेक्ट की और उसके बाद ओके कर दिया तो आपको सम निकल गया। अब देखिए एवरेज निकालना है, तो एवरेज भी इसी प्रकार से निकल जाएगा। सबसे पहले इस वैल्यू को यहाँ से मैं डिलीट कर दूँ और इसके बाद यहाँ पे एवरेज, फंक्शन विजार्ड में एवरेज मैं ले लेता हूँ, AVE एवरेज। इसके बाद नेक्स्ट, हम लोग रेंज सेलेक्ट करने में ही गलती कर रहे थे, तो A1 to कोलन C2 क्योंकि यहाँ तक की रेंज है, तो ये C2। और अब इसे ओके कर देते हैं।
ये देखिए आपका एवरेज ये आ गया है। अब इसे राउंड करना है तो राउंड में आप कर लीजिए इसे 59। राउंड राउंड कर दीजिए और ओके कर दीजिए। सॉरी, राउंड करने के बाद हमें कॉमा लगाना था। तो फंक्शन विजार्ड में फिर से गए, फंक्शंस में आए, राउंड लिया, और इसके बाद A1 कॉमा 0 कर देते हैं। तो देखिए यानी डेसिमल के बाद हमें कोई प्लेस नहीं चाहिए, तो 59 यहाँ पे हो जाएगा। एवरेज क्यों आ रहा है यहाँ पे? अच्छा रुकिए, हमने यहाँ पे एवरेज लिया हुआ है, इस वजह से एवरेज आ रहा है। सपोज मान लिया हमें यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें फंक्शन विजार्ड में गए और अब राउंड, राउंड नंबर कॉमा काउंट, नेक्स्ट किए नंबर, नंबर था हमारा 51.66। राउंड में हमें लिखना पड़ेगा D2 कॉमा, सॉरी कॉमा ये लग गया और इसको हमने कर दिया 0। अब देखिए क्या आएगा, रिज़ल्ट 0 आ रहा है। फिर यहाँ पे हमारा आया था, ये मैं आपको फिर से करके बता रहा हूँ। सबसे पहले एवरेज लेते हैं, तो एवरेज हमारा आया था 51.6667। अब हाँ, अब इसको हमें राउंड करना है, तो फंक्शन विजार्ड में गए और राउंड टाइप किया, राउंड, और नेक्स्ट में नल कर दिया। अब यहाँ पे हमें 51.666 कॉमा 2 कर देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। रिजल्ट में आएगा 51.67। देखिए ये राउंड में हमने वैल्यू ले ली, तो ये मैंने आपको बता दिया राउंड में क्या होता है। और इस प्रकार से अगर आपकी संख्या ज़्यादा लंबी है डेसिमल के बाद तक, तो आप उसे राउंड फिगर में चेंज कर लीजिए। काउंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, प्रॉपर अपर लोअर के बारे में भी बता दिया था। फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। सेवन 7897254607। तो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूँगा जब भी आप करना चाहें।
थैंक्स दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी, कैल्क की, लिब्रे ऑफिस कैल्क की, और जो फंक्शन इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया वो भी आपको समझ में आए होंगे। इसलिए अब आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी कैल्क का नेक्स्ट क्लास अगर शाम को टाइम मिला तो मैं आपको दूंगा, अदरवाइज कल मॉर्निंग में कैल्क की नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे। थैंक्स दोस्तों, और टेक केयर। प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस चैनल ऑन यूट्यूब, ऑनलाइन नीलिट क्लासेस। मैं अपने चैनल का नाम भी यहाँ पे आपको लिख के बता दे रहा हूँ, जो कि यूट्यूब पे है। ऑनलाइन नीलिट, नाइलिट भी कर सकते हैं, क्लासेस। तो ये है, और ये मेरे चैनल का नाम है, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप लोग इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे, ज़्यादा डाउट होने पे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक्स दोस्तों, गुड आफ्टरनून, टेक केयर, और प्लीज़ सपोर्ट मी, कीप मी सपोर्टिंग। और मेरे चैनल ऑनलाइन नीलिट क्लासेस को यूट्यूब पर जा करके सर्च करके सब्सक्राइब करिए। थैंक्स दोस्तों।